जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। पता नहीं हमारे महाराज हमें किन किन कष्टों से कैसे बचा कर ले जाते हैं, तो उनके जितने शुक्राने करें उतने कम हैं। बस उनसे यही बार बार यही अरदास करने का मन करता है कि जैसा तू रब मेरी आँखों के सामने आया है, जैसे दर्शन तूने मुझे दिए हैं, जो समझ मुझे दी है, जो समझाया है, बाकी सब बातें छोटी लगती हैं। कुछ भी कोई भी कुछ भी कह दे, किसी बात पर यकीन नहीं होता। सिर्फ तुझे देखते ही सिर्फ तुझ पर यकीन होता है। सिर्फ तेरा रूप हमारी आँखों के सामने छाया रहता है, तेरा प्यार हमारे मन में भाया रहता है। सच में कोई तो रिश्ता है हमारा तुमसे दाता, जो तुम हमारे सामने हो और हम कुछ नहीं समझ पाते, फिर भी एक अनजाना सा एक ऐसा रिश्ता एहसास हमारा तुम्हारे साथ दिखता रहता है, जिसको हम बयां तो नहीं कर सकते लेकिन दिल में हमेशा छाया रहता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना जो तुम हमें दे रहे हो, जो तुम दे दोगे या देना चाहते हो। हमें कुछ भी नहीं पता, हम कुछ यकीन ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि हमें जीवन देने वाला हमारा दाता हमारे सामने, हमारी नज़रों के सामने होगा। वो दिव्य शक्ति मेरे सामने होगी, जो दिव्य शक्ति आज तक मेरे साथ थी, है और हमेशा रहेगी। संगत जी, कल मैं आपसे कुछ शेयर कर रही थी कि जो कि मुझे अमृत वेले के बाद जो गुरुजी ने जो भी विज़न दिए या जो कुछ भी मुझे दिखाया, उसके बाद मुझे उस सत्संग में मैं शायद आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना भूल गई। वो गुरुजी कल से पूरा दिन मुझे याद दिलाते रहे, उनकी आवाज़ गूंजती रही। उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि मैं तेनू बचा लेता। अब मुझे उस विज़न के बाद गुरुजी की एक आवाज़ सुनाई दी थी। वो भाव, वो मुझे बताना चाह रहे थे कि मैं तेनू बचा लेता। मतलब उन्होंने किसी ऐसी कुछ ऐसी मुश्किल या ऐसा कोई कष्ट था मेरे जीवन का जिससे उन्होंने बचा लिया। उनकी बस यही आवाज़ गूंजती है और बार बार सुनाई दे रही थी कि मैं तेनू बचा लेता। क्योंकि मेरे मन में बार बार प्रश्न था कि मैं कहाँ कैसे पुराने उस घर में पहुंचकर और किस तरीके से वहाँ से निकल कर आई हूँ। और उन्होंने मुझे ये एहसास भी करा दिया कि देख, मैं तेरी बाँह फड़ ली है और मैं उस वहाँ से तेरे को लेके आ गया हूँ। और उनकी एक आवाज़ कि मैं तेनू बचा लेता, यहाँ से भी बचा के ले गया, तो फिक्र ना कर, मैं हमेशा तेरे नाल हाँ। ये जो भी वो हमें एहसास कराते हैं, जो फीलिंग देते हैं, वो एक अलग ही मिरेकल होता है हमारे जीवन का। हम जो चीज़ सोच भी नहीं सकते, वो हमारा भगवान हमें करके दिखा देता है। अब ये देखो, जैसे कोई सत्संग है, कोई सेवा है, आप इमेजिन करो, ये मेरे साथ भी हुआ है कि मैं बैठी गुरुजी के सामने और गुरुजी के पास कुछ सोच रही हूँ कि गुरुजी अगर हम उस सत्संग में हैं तो हम ये वाली सेवा कर देते हैं, हम ये कर देते हैं। और दूसरी उसके साथ सपोर्ट में, अगर सपोज़ करो हमें लंगर प्रसाद बनाना है, एक प्रसाद मैं बना रही हूँ, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि दूसरे वाला भी शायद कोई साथ में मेरे आ जाए और मैं अगर उसको बोल दूँ तो हम साथ मिलके कर लेते हैं। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उनमें से किस संगत का मेरे पास फ़ोन आ जाता है और वो खुद वो सेवा खुशी खुशी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। मतलब एक हमारे गुरुजी जो हम लोगों को जोड़ के रखते हैं, जो उन्होंने हमें आपस में मिलवाया है, तो कोई कारण होता है। हम एक दूसरे का ज़रिया हैं, जो कि हम कोई कार्य अगर करने जा रहे हैं तो उसमें हम सब मिलके अगर कुछ करते हैं तो उसमें सबके ही कोई ना कोई कार्य बनता है।
तो हमारा रब तो है ही सबका कल्याण करने के लिए, किसी न किसी को किसी जरिए को इस तरीके से एक दूसरे से मिलवा देता है, ऐसी कड़ी मिला देता है कि हम लोग तो नहीं समझ सकते, लेकिन उन्हें पता है कि हमारी कौन सी कड़ी कहाँ जाकर मिलेगी और किससे हमारा खुद का कल्याण होगा। सच में हम कभी कुछ नहीं कर पाते तो गुरुजी कहते तो हैं कि एक रास्ता बंद होता है तो तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हारे 10 खोल देता हूँ। जो तुम करना चाहते हो तुम करो, जो भी तुम्हारे मन में है तुम वो सब करो। क्योंकि अगर किसी की भलाई के लिए तुम कुछ काम कर रहे हो तो उसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर तरह जिस भी जगह जाओगे सारी संगत अपने गुरुजी की ही संगत है, कोई संगत अलग नहीं है। सबका प्यार, सबका भाव अपने रब के साथ जुड़ा है। हम सब उस एक लाइट से जुड़े हैं, जिस शक्ति से हम सब जुड़े हैं, जो जाकर उस शक्ति से मिलती है, वो एक अलग ही एहसास होता है जो हर कोई नहीं समझ पाता। हमारे भगवान का हमारे जीवन में आना एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग है जो हम सोचते रहते थे कि जब भी सुनते थे कि ऐसा होता है, जीवन में ऐसा होता है, लाइफ में आप आगे बढ़ोगे, एक मंजिल है, हम यहाँ क्यों आए हैं, अर्थ पर क्यों आए हैं। क्योंकि आप खुद सोचो, एनिमल्स भी हैं, हर तरह की ब्रीड है, धरती इतनी बड़ी है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतनी सारी जातियां हैं, इतने सारी किस्में, इतने सारे वर्ग। सिर्फ एक इंसान ही ऐसा है जिसको सोचने समझने की शक्ति प्रभु ने दी है, या जो हम एक दूसरे को बताकर सिमरन करने के रास्ते पर ले जा सकते हैं। ये जीवन हमें क्यों मिला, कितने प्रश्न हमारे दिमाग में उठते थे। कभी भगवानों के अवतारों के बारे में सुना था तो कभी दिमाग में चलता था कि क्या कभी हम भी किसी भगवान के अवतार को देख पाएंगे, किसी ऐसे भगवान को देख पाएंगे जो उन अवतारों के साथ लोग रहते थे। वो कितने किस्मत वाले थे यार, उन्हें भगवान के दर्शन होते थे, मतलब वो उनके साथ रहते थे, तो कितनी बड़ी बात है। उनके वचन, उनकी लाइफ जर्नी सब उन्होंने देखी है, सब उन्होंने महसूस किया है। और हमारा महाशिव जो हमारा पूर्ण गुरु हमारे जीवन में इतना प्यारा रूप और इतना प्यारा एहसास लेकर आया है, जो हमें ये बता रहा है कि पल पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने तो एक ऐसे दर्शन दे दिए कि उन दर्शनों को हम अपनी आँखों से भी कभी ओझल नहीं होने दे सकते। इतना प्यारा रूप, और कब क्या कर देते हैं कुछ समझ में भी नहीं आता। जो भी आपके जीवन में कमी होगी वो कमी वो अपने आप पूरी करते जाते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि कब तुम्हारे लिए क्या करना है, कौन सा समय तुम्हारे लिए उचित है कि उस समय आपकी वो विश पूरी होगी। तो ये हमारे महाराज की बहुत बड़ी कृपा है, उनका प्यार है, उनकी मेहर है, उनकी ब्लेसिंग्स है, जो हम कभी शायद नहीं समझ सकते, चाहे जितने मर्जी जन्म ले लें कभी नहीं समझ सकते। कोई तो रिश्ता उनसे हमारा ऐसा है जो पता नहीं कितने जन्मों से चला आ रहा है, जिसे हम नहीं जानते, लेकिन वो प्रभु हमें हमारे हर जन्म को जानता है, हर जन्म से मिले उस रिश्ते को जानता है, जो अटैचमेंट हमारी उनके साथ कभी थी, है और शायद आने वाले समय में भी होगी। और हम नहीं जानते हमारा कर्मा क्या था, क्या है या क्या होगा, लेकिन वो प्रभु सब जानते हैं कि हम कितनी तह तक हैं या हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर अगर कभी कोई कमी होगी तो सिर्फ विश्वास की कमी होगी। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो वो शक्ति हमारे साथ नहीं होगी। उस शक्ति ने अपना अगर एहसास कराया है, अपने दर्शन दिए हैं, तो कोई कारण होता है। अच्छा, वो दर्शन भी संगत जी ऐसे नहीं देते, उन्हें पता है हमारा कौन सा कितना कोई बुरा ओखा समय होता है जिसको काटने के लिए वो अपने दर्शन देते हैं। क्योंकि जब
मैं अपने जीवन को देखती हूँ, जब मुझे मेरे प्रभु ने अपना एहसास कराया था कि भाई मैं हूँ वही शक्ति जिसको तू बचपन से देखती आई है, पूछती आई है। तेरा महाशिव तेरे सामने बैठा है। और सच में जब मुझे ये सब कुछ दिखाया, समझाया, बताया, तो उस टाइम इतनी अक्ल भी नहीं थी, इतनी मेरी जर्नी के हिसाब से इतनी समझ भी नहीं थी कि गुरु का रूप होता क्या है और गुरु होता क्या है हमारे जीवन में, गुरु की इम्पोर्टेंस होती क्या है, क्या महत्व है उनका हमारे जीवन में, हम क्यों गुरु के पीछे या गुरु के साथ होने के लिए परेशान रहते हैं, हम क्यों चाहते हैं कि हमारा हाथ कोई पकड़ ले, हमारे अंदर ऐसा क्या है जिसको दूर करने के लिए भगवान हमारा साथ दे। और सच में कुछ भी नहीं पता था, नहीं जानती थी। गुरुजी के रूप भी नहीं देखे थे सारे। जब वो रूप भी नहीं देखे थे तो उनकी कोई कल्पना भी नहीं थी दिमाग में। कब गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, पहले जब दर्शन दिए तो बिल्कुल सांवले से, पतले से और शर्ट पैंट में जब उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे और अपने शेर के साथ आए थे, तो वो एक अलग ही मेरे लिए बहुत प्यारा एहसास था, जो कि बाद में समझ आया कि मुझे मेरा भगवान क्या देकर चला गया। सच में क्या दिया है उन्होंने, कितनी बड़ी चीज़ दी है, कितनी बड़ी शक्ति उन्होंने मेरे अंदर दी है, मुझे एक नया जीवन दिया है। वो जीवन जो उन्होंने मेरे पूरे परिवार को दिया है, हमें आगे बढ़ने की ताकत दी है, वो एहसास अलग ही होता है। ये उनकी बहुत बड़ी मेहर है। हमने तो नहीं मांगा था कि गुरुजी आप ऐसे आओ, आप ऐसे आओ, क्योंकि हम इच्छा नहीं कर सकते। हमारे लिए जो सही है वो अपने आप करते हैं, अपने आप देते हैं। उन्हें पता था कि मेरी लाइफ में वो अब तक जो पीछे थे, जिन्होंने आज तक संभाला था, इतनी लाइफ के बाद अब इस एज में आकर उन्हें मुझे दर्शन देने हैं, तो वो उस समय आए जब उन्हें पता था कि मेरा आगे आने वाला समय काफ़ी कष्ट वाला आने वाला है, और उन्होंने मेरा आकर हाथ पकड़ लिया। उन मुश्किलों से निकाल कर कैसे लेते चले गए, किसकी हेल्थ को क्या इशू था, हम सब, मैं कहती हूँ कि इतना भी समय नहीं था किसी के पास सोचने का कि ये हो क्या रहा है। पूरा परिवार कैसे एक के बाद एक सिचुएशन को संभालते और निकलते चले गए। जब प्रभु जुड़ता है ना, और आपके पास अगर, मैं कहती हूँ आने वाली लाइफ में भी पता नहीं कितनी भी बड़ी बड़ी मुश्किलें हों, वो छोटी होकर कैसे आपके साथ एक के बाद एक ऐसे आने लगती हैं, ऐसे उठने लगती हैं। और सच में उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आई ही हैं कि उन्हें जाना है, उनका समय आ चुका है। हमें कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हमारी लाइफ में क्या होना है, क्या नहीं होना, ये वो रब जानता है। ये उसकी मेहर है, उसकी ब्लेसिंग है। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी प्यारी अपनी स्माइल से हमें खुश कर देते हैं। सच में बहुत प्यारे दर्शन देते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा जो भगवान है वो कैसा दिखता होगा, कैसे वो मुझे दिखे, मेरे बच्चों को दर्शन दिए, मेरे बेटे को क्या से क्या मतलब विज़न करा दिए, और किस तरीके से मुझे एक के बाद एक जल्दी जल्दी उन्होंने, मैं खुद हैरान थी कि मैं आंख बंद करके बैठी हूँ और मेरा रब मेरी आंखों के सामने, इतने सुंदर चोले में और इतना दमकता हुआ चेहरा, इतना सुंदर चेहरा, और इतने जैसे कोई सूरज चमकता है उस तरीके से चमकता हुआ चेहरा। सच में इतना प्यारा दर्शन, और वो दर्शन
करके हम बाद में सोचते हैं कि हम सिर्फ यही सोचते हैं कि गुरुजी ने आज हमें दर्शन दिए और उन्होंने ये वाला चोला पहना था, ये वाला चोला पहना था। ऐसे मन में विचार, हम इंसान है ना, ये सिर्फ यही सोचते हैं। लेकिन उनका जो हमें दर्शन देने का समय था, जो उन्होंने हमें दर्शन दिए, उसका कारण था कि वो शायद उस औखे वक़्त को काटना चाहते थे, उस बुरे वक्त को, उस मुश्किलों को काटना चाहते हैं कि अगर उन्होंने हमें दर्शन दिए, क्योंकि भगवान के दर्शन पाने के बाद हम कितने ज़्यादा पावन हो जाते हैं, हम कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हो जाते हैं। वो ब्लेसिंग जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी थी, उन्होंने दर्शन देकर दी। वो हमने नहीं मांगा, हमारे बिना मांगे रब ने दिया ना। तो इसीलिए जब हम उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो वो अपने हिसाब से, हमारी जर्नी के हिसाब से, हमारे कार्मिक अकाउंट के हिसाब से अपने दर्शन भी देते हैं, अपना साथ का एहसास भी कराते हैं और बहुत सारी, ढेरों सारी ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग देते जाते हैं कि वो ये बार बार हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम क्यों डर रहे हो। अगर कुछ झेलना पड़ रहा है तो झेलो, उसको बर्दाश्त करो। पता नहीं हमारे प्रारब्ध से या हमारे कार्मिक अकाउंट से क्या ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है जिसको हमें झेलना ही है, क्योंकि प्रारब्ध तो हमें जीना ही पड़ता है, उसे भोगना ही पड़ता है। सब कुछ वो भगवान हटाता नहीं है, क्योंकि कुछ जो ज़रूरी कर्म है जिनका भोगना हमें इस समय ज़रूरी होता है, तभी हम आगे उनसे छुटकारा पाएंगे, तो वो हमें भोगने ही होते हैं। उसमें क्या चीज़ हमें सरवाइव करनी है, क्या नहीं करनी, ये सब उसकी कैलकुलेशन है, हमारे भगवान की प्लानिंग है और वो सब हमें करनी पड़ती है। उसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए कि अगर हम अपने भगवान से जुड़ चुके हैं तो अगर आज हमें कुछ झेलना पड़ रहा है तो इसकी वजह भी हम खुद हैं। और अगर हम वो चीज़ झेल रहे हैं तो ये सोचो कि कोई बहुत बड़ी परेशानी थी जो गुरुजी सिर्फ इतने हल्के में निकाल रहे हैं। हेल्थ से इशू तो सबको आते हैं, क्योंकि जो इस धरती पर आया है मुश्किलें तो उसको होंगी ही होंगी। अगर जीवन मिला है तो दिक्कतें और आपकी हेल्थ हमेशा तो एक जैसी रहती नहीं है। सरवाइव करना है तो कार्मिक अकाउंट के हिसाब से हमारे हिस्से में, हमारी झोली में जो हमें मिलता है उसके हिसाब से हमें वो सब भोगना पड़ता है। उससे हम नहीं बच सकते, कोई भी नहीं बच सकता। किसकी लाइफ में, किसकी जर्नी में उसको उसके हिसाब से क्या मिला है, ये उसका खुद का कार्मिक अकाउंट होता है। भगवान का दिया कुछ भी नहीं है, जो है वो सब हम करते हैं। भगवान तो हमें सिर्फ बख्शता है, वो सिर्फ बख्शनहार है, वो बख्शने के लिए आया है। अगर हम कुछ झेल रहे हैं, अगर कोई बीमारी आपको लगी है, तो वो आपके किसी कर्म का फल ही आपको मिल रहा होता है जो भुगतना पड़ता है। लेकिन गुरु, जब हमारा गुरु हमें मिल जाता है ना संगत जी, तो जब गुरु मिल जाता है तो ये सब चीज़ें छोटी और बेमानी लगने लगती हैं। हमें नहीं पता हमें कौन सी तकलीफ़ है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर सामने बैठा है, उसे पता है हमें क्या तकलीफ़ है, हमें कब क्या झेलना पड़ेगा या हमें कितना उसको सहन करना है। वो सब उसका नाम लेके, उसका नाम जप करके हम पार उतर जाते हैं। उन चीज़ों में ध्यान नहीं रहता कि हमें क्या है क्या नहीं, क्योंकि क्योर करने वाला तो वो खुद सामने बैठा है। जब उसे तकलीफ़ नहीं है, उसे पता है कि ये मेरे लिए ज़रूरी है कि मुझे ये इस चीज़ के अंदर से निकलना है, तो निकलना है। फिर उसमें कोई क्वेश्चन हम कर ही नहीं सकते भगवान से कि भगवान जी हम ये क्यों झेल रहे हैं। ये हमारा ही तो कोई पिछला कर्म है जिसको हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अपने मन में एक संतुष्टि और एक ऐसा सब्र लेकर आ जाना चाहिए
कि हमारे ऊपर अगर कुछ आता है तब हम उसमें विचलित ना हो। हमें एक ऐसा विश्वास अपने अंदर पैदा करना होता है कि हमारा भगवान जो सामने बैठा है, जो हमें देख रहा है, जिसने हमारे लिए सब कुछ चुना है, वो कुछ गलत नहीं होने देगा और गलत हमें भुगतने भी नहीं देगा। जो भी हम भोग रहे हैं बहुत कम है। पता नहीं हमारे नसीब में क्या लिखा था और क्या हमारे साथ होने वाला था, लेकिन एक वो आ जाता है जो अपने ऊपर हमारे सारे कष्ट लेकर बैठ जाता है। और सच में जब वो हमें सामने दिखते हैं, हमारे गुरुजी का जब स्वरूप मेरे सामने दिखता है, जब मुझे उस स्वरूप पर कुछ दिखता है, उनके ऊपर कुछ ऐसे निशान या कोई चोट दिखती है, तो बहुत अच्छे से समझ आ जाता है कि गुरुजी आज फिर कुछ ना कुछ किसी चीज़ से तुम हमें बचा रहे हो। हमें कितना बचा रहे हो, हमें कितना प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये उसकी प्रोटेक्शन है, ये बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है जो वो हमें दे रहे हैं। ये प्रोटेक्शन कोई दे ही नहीं सकता, जीवन में कोई भी नहीं दे सकता। आप पैसे देकर बॉडीगार्ड रख लोगे, लेकिन वो प्रोटेक्शन जो भगवान देता है वो भी नहीं आपको दे सकता। वो तो हमसे कुछ भी नहीं मांगता, क्योंकि इसी तरह से मुझे एक सत्संग गुरुजी याद दिला रहे हैं, इससे रिलेटेड ही है। जब मुझे ये भाव आते थे कि गुरुजी आप कैसे हमें प्रोटेक्ट कर रहे हो, जब मैं अपने गुरुजी के स्वरूप पर कुछ देखती थी कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हमारा क्या ऐसा है जो आप अपने ऊपर ले रहे हो। ये सारे कष्ट उन्होंने अपने ऊपर ले लिए, उतने ही उनको कुछ ना कुछ मुझे दिखता है तो मैं बड़ा मन में बहुत फील भी होता है और मैं कहती हूँ कि गुरुजी काश मैं कुछ कर सकती, काश ये कष्ट आपको ना लेने पड़ते। पता नहीं हमारा प्रारब्ध क्या था, हमने क्या किया, हमारी इतनी सारे परिवार की इतनी सॉल्स हैं, उन सॉल का आपस में क्या कार्मिक है, क्या हमारा प्लस माइनस सब आप जानते हो प्रभु। जो भी है माफ़ कर देना। अगर हमारी वजह से आपको कुछ लेना पड़ रहा है, हमारा कुछ भी आप झेल रहे हो, तो हमें बख्श देना, माफ़ कर देना। जब ये सब भाव आते थे ना संगत जी, तो अमृत वेले के समय मुझे भी मेरे रब ने एक विज़न दिखाया था कि मैं कभी कमज़ोर ना पड़ूं। सच में मैं कभी कभी ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बार बार गुरुजी से यही कहती थी, गुरुजी प्लीज़ हमारा साथ मत छोड़ देना, हमेशा हमारे साथ रहना। एक अंदर एक अजीब सी कहते ना बेचैनी होने लगती है कि कभी कभी आप विचलित होने लगो तो वो भगवान अपने दर्शन तभी देता है और तुम्हें एहसास कराता है कि नहीं वो तुम्हारे साथ है, कभी कुछ नहीं होने देगा। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर वो हमारे पास है तो हमें सोचने समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अमृत वेले के बाद उन्होंने खुद मुझे दिखाया कि मेरा पूरा परिवार कैसे एक ओमकार के घेरे के अंदर है। सच में मुझे विज़न दिखाया कि ओमकार का जो एक चारों तरफ सर्कल बना है और हम सब उस ओमकार के अंदर हैं, उसकी ब्लेसिंग के अंदर है। तो ये सब ब्लेसिंग तो उस प्रभु ने दी है, दिखाई है। उसके अगर इतना विज़न वो मुझे दिखा रहे हैं, इतना सब कुछ बता रहे हैं, तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि उन्होंने मुझे ये आगाह किया है कि तुझे डरने की, कभी भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओमकार तुम्हारे साथ है, ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं। और अगर उस भगवान की ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है तो उसकी हर कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है। तो अगर हम उस शक्ति का शुक्राना ना करें तो हम फिर कितने मतलबी हो गए। हमें करना चाहिए। जो सांसें हम पल पल लेते हैं, उन सांसों का भी शुक्राना हमें करना चाहिए, पल पल हमें करना चाहिए। पता नहीं, हमें अगले पल का भी पता नहीं, लेकिन सुबह उठकर हमें उस शक्ति का शुक्राना करना चाहिए जिसने एक नई सुबह देखने की शक्ति दी, एक नई सुबह देखने के लिए ये जीवन दिया। इस जीवन को हमें उसकी मर्ज़ी के हिसाब से जीना है, अपनी मर्ज़ी और अपनी इच्छाओं के लिए नहीं जीना। जो वो रास्ता हमें दिखाते हैं, हमें उस रास्ते
पर ही चलना है। अगर किसी के लिए आप अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा भी मत करो, ना सोचो ना बोलो, अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि हमारे हर कर्म का फल जो हमें झेलना है, हम जो भी सरवाइव कर रहे हैं, हमारी वजह से कोई भी मुश्किल हमारे भगवान को नहीं आनी चाहिए। कोई ये मुड़ के ना कह दे कि देखो ये इस गुरु की संगत है, ये ऐसा कर रहे हैं। इसलिए अपने कर्मों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। गलत करने से पहले कोई भी संगत एक बार ये ज़रूर सोच ले कि हम उस भगवान की संगत हैं, हमें ये गलत नहीं करना है। क्योंकि बहुत केसेस भी सुनने में आते हैं तो बहुत दुख होता है। क्योंकि उन सब से हमारे भगवान का नाम बदनाम होता है। उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी की प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। कोई कितनी बड़ी हस्ती है दुनिया में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसके सामने उसी संगत के बराबर है जो संगत उसके सामने 50 खड़ी हैं। अगर वो एक कोई सेलिब्रिटी है या कोई बहुत बड़ी ऊंची मानी जानी मानी हस्ती है तो वो भी उन्हीं के बराबर है। उनके लिए सब संगत बराबर है। उनके लिए कोई रुपया पैसा, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऊंच नीच कुछ मायने नहीं रखता। वो एक भगवान है जो उसकी आंखें नूर से भरी हुई हैं। वो जो सूरज की तरह दृष्टि सब पर बराबर डालता है। सूरज जब अपने दिन में जब सुबह निकलता है ना, तो वो कभी भी अपनी रोशनी कम ज़्यादा नहीं करता कि ये आदमी गरीब है तो इसको मैं इतनी दूं, ये अमीर है तो इस पर मैं अपना प्रकाश इतना डालूं। वो प्रकाश बिल्कुल एक बराबर सब पर डालता है। सिर्फ फ़र्क है समझने वाले के ऊपर कि उसको किस तरह से वो लेता है। इसी तरह हमारा भगवान है, हमारा ये डुगरी वाला है, ये हमारा बड़े मंदिर में जो बैठा जज है ना, वो किसी के साथ कभी गलत होने ही नहीं दे सकता। अगर उसने अपनी संगत के कल्याण के लिए, उसका साथ देने के लिए, अंग संग होने के लिए एक ऐसा रास्ता दिखा दिया है, उसका हाथ पकड़ लिया है, कोई भी हो, कैसी भी संगत हो, अमीर हो गरीब हो, कोई मायने नहीं रखता। उसका अमृत, उसके प्यार का अमृत उसको मिलना ही मिलना है। और ये सब हमारे ऊपर एक उनका एहसान होता है, जिस एहसान के चलते हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि जिस प्रभु ने हमें इतनी ताकत दी है, जो प्रभु हमें इतनी ब्लेसिंग्स दे रहा है, भर भर के दे रहा है, हमें इतना प्यार बरसा रहा है, हमारे अंग संग होने का एहसास करा रहा है, हमारी वजह से उस भगवान को कभी कोई तकलीफ़ ना हो। हमारे दिल में उनके लिए इतनी प्यार और इतना एक इतनी ज़्यादा कहते हैं ना कि एक ऐसी अवस्था होनी चाहिए कि हमारे लिए वो सबसे पहले है। प्रभु है तो हम हैं, उसने हमें जीवन दिया है तो हम जी रहे हैं, उसने हमें सांसें दी हैं तो हम सांसें ले रहे हैं। वो कब क्या पल में क्या कर दे कुछ नहीं कह सकते। हर समय वो किसी भी वक्त किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है, चाहे वो कोई भी रूप हो, अमीर का हो, गरीब का हो, या फिर कोई मांगने वाले का हो, या कोई साधु का रूप हो। आप ये देखो कि वो किसी बर्ड तक का भी रूप लेकर आ सकते हैं, लेकिन वो अगर किसी रूप में आते भी हैं तो वो तुम्हारे कष्टों को ही हटाते हैं। तुम्हारा कोई ना कोई रास्ते में आने वाली ऐसी बाधा को दूर कर देते हैं, जिस बाधा के बारे में हम जानते भी नहीं हैं, उसको भी हटा देते हैं। तो ये उसकी मेहर है, उसके ऊपर हमारा किया हुआ विश्वास है। जैसे मुझे अभी गुरुजी ने एक सत्संग याद दिलाया। एक बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश, हमें कहीं जाना था किसी ज़रूरी काम से, लॉकडाउन का टाइम था और उसमें हम 4 बैठे थे संगत, और गाड़ी में शायद 4 लोग उस टाइम अलाउड नहीं थे, गाड़ी के अंदर भी 3 ही परमिशन दी हुई थी। फिर भी हम 4 गए थे क्योंकि कहीं जाना बहुत अर्जेंट था और बारिश थी, बहुत बारिश रुकी और हम चल दिए। लेकिन संगत जी
कई बार क्या होता है, हम कुछ चीज़ें समझ नहीं पाते लेकिन भगवान हमें दिखा देता है। ये शायद मैंने पहले शेयर किया है, लेकिन अभी एकदम से भाव आ रहा है तो मैं कर रही हूँ, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें अलग थीं। जैसे हम बैठे गाड़ी में और सडनली गाड़ी में बैठते ही सामने लिजर्ड थी मिरर पर, फ्रंट पे। वो काफ़ी परेशान कर रही थी, लेकिन थैंक गॉड कि वो बाहर की साइड थी। और ये किसी की गाड़ी पे भी हो सकती है, इसीलिए नॉर्मल एक थॉट मन में आ गया कि हम ऐसे ही सोच के चल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी दूर जाते हैं। लेकिन वो ज़्यादा इरिटेट करने लगती है, बार बार आगे विज़न में आ रही थी आंखों में। तो गाड़ी रोककर साइड पे, जैसे मेरे हस्बैंड ने उसको साइड से कपड़े से हटा के साइड पे फेंका। आप इमेजिन करोगे, 1 सेकंड के अंदर एक बर्ड आई और उसको हाथ के हाथ खाकर चली गई। हम लोग 1 सेकंड में ड्राइव करके चले भी नहीं थे, विदिन 1 सेकंड ये सब हो गया। क्या था कुछ नहीं पता। फिर हम वहाँ गए और वहाँ से होकर आ गए थे। आते वक्त भी हल्की फुल्की बारिश थी, अमृत वर्षा हो रही थी। और जैसे हमारी गाड़ी को साइड में रोका तो सबने मास्क लगाया हुआ था, पूरे रूल रेगुलेशन के साथ थे, पूरा डिस्टेंस बनाया हुआ था। फिर भी हमें एक सरदार जी थे, अंकल थे, पुलिस वाले थे, बहुत लंबे से थे। उन्होंने गाड़ी रोकी, पता नहीं कौन थे, बिल्कुल आगे को अलग खड़े थे, ग्रुप अलग खड़ा था पुलिस का पीछे। उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, बस वो सिंगल वाले जो अंकल खड़े थे वो चालान बुक लेके हमें दिख गए और उन्होंने रोका और उन्होंने कहा कि आ जाइए बाहर। हस्बैंड को बोला तो उन्होंने कहा नहीं देखो, हमने तो पूरा रूल रेगुलेशन किया है, मास्क लगाया है, कोई विदाउट मास्क नहीं है और अपनी गाड़ी है, फैमिली के ही मेंबर्स हैं 4, तो इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने फिर भी चालान काटा। लेकिन एक बात ज़रूर बोली उन्होंने कि तुम्हारे ऊपर तो 2-2 चालान थे, शुक्र करो मैं एक चालान में छोड़ रहा हूँ। मतलब वो चीज़ सुन के हैरान थे कि 2-2 चालान कौन से थे और वो एक चालान में छोड़ रहा हूँ। उन्होंने बस ये बोला और हमें आने दिया। तो कुछ चीज़ें कब घट जाती हैं तुम्हारे साथ हमें नहीं पता। कुछ ऐसा होता है जो बड़ा कष्ट हो लेकिन वो छोटे में निकाल देते हैं, ये भी उनकी मेहर है, बहुत बड़ी मेहर है। और इसके बाद जब ऐसे कुछ हो जाए तो फिर हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, यार ये सब क्या हो रहा था, हम लोग क्या सोचते रह जाते हैं। तो उनकी जो महिमा होती है ना, वो हम नहीं समझ सकते, हमारा तो सोच भी कहीं तक नहीं जा सकती। लेकिन वो बिल्कुल पल पल हमारे सामने होते हैं कि कैसे तुम्हें कब आगे आने वाली है कोई बाधा है, वो जानते हैं। वो पहले से पहले ही उसका सब कुछ कर देते हैं कि हमें उसको झेलना ना पड़े। तो उनके ऊपर हमेशा विश्वास बना के रखना चाहिए संगत जी। तो शुक्राना हमें करना चाहिए, महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए संगत जी। शुक्राना करो तो हम बहुत चीज़ों से धीरे 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 आज़ादी पाते जाते हैं। तो ये शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का। हम चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे अंग संग ऐसे ही रहें। तो शुक्राना हमारे गुरुजी। जय जय गुरुजी। आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं और फिर कल फिर हमने गुरुजी के सत्संग में मिलेंगे। तो शुक्राना गुरुजी और उनका मंत्र जाप जो हमारा जीवन है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना। और अगर आपको मंत्र जाप बड़ा लगे या आप लोगों को बोलने में दिक्कत हो तो सिर्फ जय गुरुजी बोलो, क्योंकि गुरुजी का तो नाम लेना ही, जय गुरुजी बोलना ही हमारे लिए बहुत होता है। तो शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस अपना ये जो हमें प्राण देने वाला मंत्र है, ये आपने जो दिया है, ये हमें एक नया जीवन देता है गुरुजी। तो आप सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहो। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी।